यहाँ तो बिल्कुल नहीं बताते हैं। जो उम्मीदवार आया है हम नहीं जानते कौन है, वो बताते हैं कि बाहरी है। यही लोग कह रहे ताजे, यही से गाड़ी से तो उतरे, अरे मंत्री साहब बधाई हो मंत्री साहब बधाई। मगर कहा भैया, कहीं ना आपका तो भगवान छप्पर फाड़ के देता है। तो मिल्कीपुर में बीजेपी ने बड़े सोच विचार के बाद अजीत प्रसाद के सामने चंद्रभान पासवान को टिकट दिया है। अब मिल्कीपुर में लड़ाई पासी बनाम पासी की हो गई है। अब सवाल ये उठता है कि क्या अखिलेश यादव का पीडीए मिल्कीपुर में वैसा कमाल कर पाएगा जैसा कमाल लोकसभा चुनाव में किया, क्योंकि बीजेपी ने जाति कार्ड खेलकर ये बता दिया है कि वो ये समझ चुकी है कि अखिलेश यादव का पीडीए अभी मजबूत स्थिति में है। अगर जाति कार्ड नहीं खेला तो वैसा ही हाल होगा जैसा हाल लोकसभा चुनाव में हुआ था। इसलिए बीजेपी ने पिछली बार के प्रत्याशी रहे बाबा गोरखनाथ पर दांव न लगाकर चेहरा बदल दिया और चंद्रभान पासवान को टिकट दिया। पासी बिरादरी से आने वाले चंद्रभान पासवान क्या बीजेपी की इज्जत बचा पाएंगे? क्योंकि बीजेपी ने जिस सोच के साथ उनको टिकट दिया है उससे चंद्रभान पासवान को भी अब खरा उतरना होगा, तभी आगे की राह उनके लिए आसान होगी। बता दें कि बीजेपी के लिए मिल्कीपुर सीट नाक का सवाल बनी हुई है। 2024 में अयोध्या लोकसभा सीट हार जाने के बाद बीजेपी हर हाल में मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव को जीतकर सपा को झटका देना चाहती है। समाजवादी पार्टी ने अवधेश प्रसाद के बेटे अजित प्रसाद को मैदान में उतारा है, तो बीजेपी ने चंद्रभान पासवान पर दांव खेला है। मिल्कीपुर विधानसभा सीट से बीजेपी से टिकट दावेदारों में पूर्व विधायक बाबा गोरखनाथ, पूर्व विधायक रामू प्रियदर्शी, जिला महामंत्री राधेश्याम, अनुसूचित जाति मोर्चा के कोषाध्यक्ष चंद्रकेश रावत और चंद्रभान पासवान शामिल थे। इसके अलावा सुरेंद्र कुमार रावत भी चुनाव लड़ने के फिराक में थे। बीजेपी ने तमाम मंथन और विचार विमर्श के बाद बाबा गोरखनाथ के बजाय चंद्रभान पासवान को उतारा। वहीं अब जब बीजेपी ने चंद्रभान पासवान को टिकट दिया तो सवाल ये उठने लगा कि क्या सपा के लिए मुश्किल खड़ी हो गई है? तो इसका जवाब लिया गया सपा सांसद अवधेश प्रसाद से कि वो क्या सोचते हैं, तो उनका क्या कुछ कहना है वो भी आपको हम बताते हैं। बता दें कि अवधेश प्रसाद ने कहा कि चंद्रभान पासवान पासी समाज से जरूर हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ तो इसका जिक्र ही नहीं है जो उम्मीदवार आए हैं, हम नहीं जानते कि वो कौन है, लोग कहते हैं कि वो बाहरी हैं। अवधेश प्रसाद ने कहा कि यहाँ से बीजेपी किसी को भी टिकट देती, लेकिन जीत समाजवादी पार्टी की अजित प्रसाद की ही होगी। प्रत्याशी कोई भी हो उसका यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जरा आप भी सुनिए कि अवधेश प्रसाद ने क्या कुछ कहा है। ऐसा है, हम जहां भी चुनाव लड़े हैं, चाहे सोहवल में लड़े हो, यहां से हम 7 बार जीते हैं, और चाहे मिल्कीपुर लड़े हैं, हम 12 में जीते, 22 में जीते और ये अभी एमपी में जीते हैं। तो हमारे सामने एमएलए के चुनाव में वो चूंकि अनुसूचित जाति का क्षेत्र रिजर्व है, तो रिजर्व उम्मीदवार लड़ते हैं, तो रिजर्व लड़ते हैं, तो उसमें कोई, अरे भाई रामू प्रियदर्शी जी हैं, बीजेपी के बहुत कट्टर नेता हैं, समर्थक हैं, उनकी भी चर्चा थी टिकट मिलेगा, वो लड़े हैं और तीसरे नंबर पर हैं, हारे हैं। रामू प्रियदर्शी और नाम का है हमले, और जितने सोहल में हमसे लड़े हैं, 9 बार हम जीते, 7 बार सोहल में जीते हैं, अब उसका नाम बीकापुर हो गया है। तो अधिकांश जो भी हमारे लड़े हैं वो पसिया बिरादरी के रहे हैं। अवधेश प्रसाद से जो लड़े हैं वो पासी बिरादरी के रहे हैं, तो उससे कोई अंतर नहीं पड़ता, कुछ नहीं। यहाँ तो बिल्कुल नहीं बताते हैं। जो उम्मीदवार आया है हम नहीं जानते कौन है, वो बताते हैं कि बाहरी है। यही लोग कह रहे ताजे, यही से गाड़ी से तो उतरे, अरे मंत्री साहब बधाई हो मंत्री साहब बधाई। मगर कहा भैया, कहीं ना आपका तो भगवान छप्पर फाड़ के देता है। हम कहें कैसे? कहीं न रे, इतनी रस्सा कसी माँ टिकट बटा है भाजपा का कि उनका हिया के नहीं मिला, जो तमाम चर्चा रही है ये पहिए जिक्र लिए बाबा जोगीनाथ जी इशारा कर चुके हैं, और बाहरी कोई मिल गया है। तो हम कह रहे हैं ठीक है यार, चलो छोड़ो, इस चक्कर में नहीं। आज मकर संक्रांति के त्योहार खिचड़ी खाओ और आनंद लो, मैं बधाई देता हूँ।
तो उसका कोई, होने का फायदा मिलेगा आदित्य प्रसाद? अरे भाई जब कह रहे हैं यहाँ लड़ाइया नहीं भाई, मैदान साफ है, तो हमारा फायदा नुकसान का क्या मतलब है? फायदा नुकसान कौन का है? कोई हम व्यापार थोड़े करते हैं, हम तो सेवा भाव से हैं। समाजवादी पार्टी नुकसान फायदे की राजनीति नहीं करती। समाजवादी पार्टी तो उसूलों पर चलती है, पीडीए उसूलों पर चलती है। तो पीडीए का उम्मीदवार है तो उस पर कुछ इधर उधर बात करने की गुंजाइश नहीं। अखिलेश यादव मिल्कीपुर को लेकर के खुद हमेशा निगरानी कर रहे हैं। ऐसा है, ये हम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमें ऐसा नेता मिला है जो सभी कार्यकर्ताओं पर चिंता करते हैं, भरोसा करते हैं और उनका सम्मान करते हैं। हिंदुस्तान की पहली ये पार्टी है समाजवादी पार्टी जिसमें नेता से चाहे जो उन्हें समय मिल लियो, चेतना फोटो खिंचा लियो और सम्मान मिलता है। तो ये उनका बड़प्पन है और वो आज दुनिया में नहीं है। सिद्धे मुलायम सिंह यादव जी, मुलायम जी सिंह यादव जी सभी कार्यकर्ताओं को, और न जाने उन्होंने उत्तर प्रदेश देश में न जाने कितने दलितों को, कमजोरों को, गांव के, उनको बड़े बड़े एमएलए पद देकर मंत्री बन गए और तमाम किया है। और यही नहीं, मुलायम सिंह यादव ही ऐसे नेता हैं जिन्होंने गांव सभा के चुनाव में आरक्षण दिया महिलाओं के लिए। जो महिलाओं का किसी को ननका को छोटका को कोयला कहा जाता था, आज नेताजी की देन है। वो हमारी बहनें, हमारी बेटियां आज प्रधान हैं, जिला पंचायत सदस्य हैं, बीडीसी हैं। उनको सब कहते हैं, हे प्रधान जी दस्खतिया कह दियो हमार, ये हालत है। तो ये तो संस्कार है और समाजवादी पार्टी की सोच है। समाजवादी पार्टी की सोच है सबका सम्मान करना, सबको आगे बढ़ाना। तो उसी लाइन पे हमारे नेता अखिलेश जी कर रहे हैं और ये उनकी तरफ से सम्मान है। मिल्कीपुर में मंत्रियों को उतार दिया गया है, बड़े बड़े मंत्री उतर चुके हैं। अब सब लोग कैंपेन कर रहे हैं, लगातार सबके घर पे जाके नाश्ता कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, अपना बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। खाना खा रहे हैं और नाश्ता कर रहे हैं, अपना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अरे भैया उनको इस बात का फिक्र होना चाहिए कि किसान खाना खाए के अपने घरे सोए। किसान की रात तो बीत रही है खेत में, मेढ़ में, सालों से खेती रखाने की। ऐसे समय में चुनाव है तो ये मंत्री का क्या मतलब है? क्या मंत्री बोरा भर के वोट लेकर आए हैं? क्या 16 रहे चाहे 24 रहे, मैथमेटिक का एक सिद्धांत है, 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 0। 0 0 0 बराबर 0, कोई मतलब नहीं है। और हमने सुना ऐसे भी मंत्री लगाए गए हैं जो भी अपने चुनाव में ये लोकसभा वाले में अपने क्षेत्रों में बुरी तरह पराजित हुए हैं, बुरी तरह। अरे दूर न जाइए, दरियाबाद में हमारा क्षेत्र संसदीय क्षेत्र है, वहां के कोई राजमंत्री आए हैं, वो 10-12 हजार वोट से हमसे हारा है। तो ये दगा कारतूस काम नहीं करता। जो अच्छा उनका क्या मतलब है? उनका क्यों एक को वोट भी है? उनकी कहीं वो एक को रिश्तेदारी है? कोई हो बताओ। एक ओम प्रकाश जी आए थे राजभर, बताओ भैया राजभर का वोट है? तो इसका कोई मतलब नहीं है। ये मैथमेटिक हमने बताया है ना, उनका लगाव है, लगाव है समाजवादी पार्टी का, और लगाव है, विश्वास है हम समाजवादी कार्यकर्ताओं पर, लगाव है और लगाव से वोट दे रहे हैं, बाहरी को नहीं देंगे। बहुत बड़ी वोट से जीत होगी।